एक ऐसा योद्धा जो राजकुमार होते हुए भी सूत पुत्र कहलाया, जो सच्चा होते हुए भी झूठ समझा गया। ये सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, संघर्ष और त्याग की सबसे बड़ी कहानी है। कुंती, जो उस समय अविवाहित थी, अपने महल में ऋषि दुर्वासा की सेवा कर रही थी। सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें वरदान दिया, किसी भी देवता से संतान प्राप्ति का। कुंती ने जिज्ञासा में सूर्य देव की उपासना की और जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, जिसका नाम था कर्ण। परंतु विवाह के पहले संतान होने का भय कुंती को इतना सताया कि उन्होंने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वो टोकरी मिली एक सूत परिवार को, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया। कर्ण का जन्म सूर्य पुत्र के रूप में हुआ, पर समाज ने उसे सूत पुत्र कहा। ये उसके जीवन का पहला संघर्ष था। कर्ण की आत्मा में योद्धा बनने की ज्वाला थी। वो युद्ध कला सीखना चाहता था, और जब वो द्रोणाचार्य के पास गया तो उसे सूत पुत्र कहकर ठुकराया गया। पर कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने परशुराम का शिष्य बनने की ठानी, खुद को ब्राह्मण बताकर। परशुराम ने उसे युद्ध की हर कला सिखाई, पर जब उन्हें कर्ण की असल पहचान का पता चला तो उन्होंने गुस्से में कर्ण को श्राप दिया, जब तुम्हें मेरी दी गई विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब तुम उसे भूल जाओगे। जब पांडवों की शिक्षा समाप्त हुई तो एक युद्ध प्रदर्शन आयोजित किया गया। अर्जुन की प्रशंसा हो रही थी। तभी भीड़ में से कर्ण आगे बढ़ा और अर्जुन को चुनौती दी, परंतु उसकी जाति को देखकर उसे अपमानित किया गया। सूत पुत्र को कौन युद्ध की अनुमति देगा? यहीं पर दुर्योधन ने चाल चली। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, जिससे उसे युद्ध का अधिकार मिल गया। पर इसी के साथ कर्ण अपने सगे भाई अर्जुन के विरोध में खड़ा हो गया, बिना ये जाने कि वो अर्जुन का ही बड़ा भाई था। कर्ण जितना बड़ा योद्धा था, उससे कहीं बड़ा वो एक दानी था। इंद्र, अर्जुन के पिता, ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण के पास आए और उसका कवच व कुंडल मांग लिए। कर्ण जानता था कि यही उसकी रक्षा का साधन है, फिर भी उसने बिना कुछ कहे उन्हें दान दे दिया। ये था उसका सबसे बड़ा त्याग, जो उसे मृत्यु के और करीब ले आया। महाभारत युद्ध आरंभ हुआ। कर्ण भी युद्ध में शामिल हुआ। भीष्म पितामह जीवित थे और उन्होंने कर्ण को युद्ध में शामिल होने से रोका। जब भीष्म पितामह शरशैया पर गए, तब कर्ण युद्ध भूमि में उतरे और उन्होंने अपनी क्रोध, पीड़ा और अपमान को हथियार बना लिया। अर्जुन और कर्ण आमने सामने आ गए। युद्ध चरम पर था। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और वे कर्ण की वीरता से चकित थे। कर्ण का रथ दलदल में फंस गया। वो नीचे उतरा, निहत था। और तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अभी वार करो। अर्जुन ने नियमों को तोड़ते हुए कर्ण पर वार किया। कर्ण की मृत्यु हुई। मृत्यु से पहले कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या मेरा जीवन व्यर्थ गया? श्री कृष्ण बोले, तुमने जीवन भर दूसरों के लिए जिया, इसलिए तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा। कर्ण, वो योद्धा जिसे जीवन भर अपमान, अस्वीकार और तिरस्कार मिला, आखिर में बन गया अमरता का प्रतीक। धन्यवाद। ये थी उस योद्धा की कहानी जिसे आज भी दानवीर कर्ण के नाम से याद किया जाता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप विधि विधान को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।